अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखें आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। वो कहता है फाइंड अननोन साइड एंड साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्या पहले हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया, सिर्फ साइड्स हमने फाइंड की थी, एंगल उसने दिया हुआ था। अब हमने एंगल भी फाइंड करना है, कुछ मतलब कि एंगल भी अननोन है और कुछ साइड्स भी अननोन है, तो हम दोनों को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो देखें वो क्या कहते हैं, आपके पास एक फिगर दी हुई है, उसकी ये वाली साइड दी हुई है 13 स्क्वायर रूट, ये वाली साइड दी हुई है 3 स्क्वायर रूट, और ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है। इसी तरह से ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, इस पर ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। हमें इस एंगल को तो पता है, पर ये 90 का एंगल है। ठीक है, देखें इस एंगल को हमने थीटा का खुद से नाम दिया है, इस एंगल को फाई का नाम, इसे फाई बोलते हैं। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फाई, इसे इस एंगल को, इस फाई को भी फाइंड करना है, इस थीटा को भी फाइंड करना है, इसी तरह से इस साइड बी को भी फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखें जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हमने टेन थीटा अप्लाई किया है। थीटा हमारे पास इस एंगल को फाइंड करेंगे क्या, असल में करना ये है, कोई हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारी ये वाली साइड भी आ जाए, ये वाली साइड भी आ जाए, दो साइड्स गिवन है। ठीक है, ये वाली साइड भी आ जाए और ये वाली साइड भी आ जाए। वो साइन में भी नहीं है, ठीक है, काज में भी नहीं है, वो टेन में है। देखें टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने क्या कहा था, टेन किसके बराबर है, आसानी के लिए अक के, अमूद बटा कायदा। देखें ये अमूद है और ये क्या है, कायदा है, बेस है। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो देखें अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए के बराबर है, और इसी तरह से बेस किसके बराबर है, सी के बराबर है, ए ओवर सी लिख दिया। ठीक है जी। हम असल में यहां से एंगल निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट काम है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, ए की जगह लिखा 3 स्क्वायर रूट, सी की जगह क्या लिखा 13 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस जो टेन है ना, इस टेन को बराबर के दूसरी साइड पर लेके आएंगे। तो जब भी एंगल को बराबर के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो उसके इनवर्स फंक्शन में चला जाता है। ठीक है, मतलब उसके उलट में चला जाता है। देखें थीटा वैसे का वैसे है इधर टेन, क्योंकि हम थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करना चाह रहे हैं। इस एंगल का नाम एंगल ए भी है, इस एंगल का नाम हमने खुद से रखा हुआ है थीटा। तो देखें टेन इनवर्स इस साइड पे था तो टेन था, इस साइड पे आया तो क्या बन गया, टेन इनवर्स। टेन लगा के ऊपर -1 लगा देंगे, ये करें टेन लगा के ऊपर क्या लिखा गया, -1। बाकी इसको 3 स्क्वायर रूट और 13 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक हमने स्टेप स्किप किया है, आपने क्या करना है, 3 स्क्वायर रूट और 13 स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। इनका आपने रेशियो फाइंड करनी है। मतलब कि 3 कैलकुलेटर पे क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय तकसीम, आप क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट तकसीम 13 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपके पास आंसर बनेगा 0.48 आंसर बनेगा। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे टेन इनवर्स कैसे आएगा, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके फिर टेन पे प्रेस करेंगे तो ये उसका इनवर्स आ जाता है। तो इसी तरह से ही आ जाएगा, टेन ऊपर -1 लगा होगा। फिर आप क्या लिखेंगे 0.48 लिखेंगे तो आपके पास ये बनेगा 25.64 डिग्री। वैसे तो पॉइंट के बाद बाकी भी डिजिट होंगे, आपने क्या करना है 2 डेसिमल तक या 1 डेसिमल तक आपने स्टॉप करना है। आपके पास क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री 25.64 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल जिसे एंगल ए का नाम भी कह सकते हैं, एंगल थीटा का नाम भी कह सकते हैं। ये एक चीज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमने दूसरा एंगल फाइंड करना है, कौन सा, एंगल सी या एंगल फाई, जिसको हमने एंगल फाई का नाम दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, बात को समझिए, हमारे पास ये एंगल 90 का है, ये एंगल क्या है 90 का है। अब ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, कितना है 25.64। ठीक है, अब देखें हमने कहा था कि ट्राइंगल के तमाम जावियों, तीनों जावियों का मजमुआ जो है, सम है, एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा 180 होगा। ठीक है, ये 90 तो हो गया, ये आपके पास कितना है, जाहिर सी बात है 90 हो गया, ये आपके पास 25.65 है, 25.65 है। जब 25.65 है तो इस दूसरे एंगल को लेके आना है हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे, आसान सा तरीका ये है कि इस दो एंगल्स का सम, जाहिर सी बात है 3 एंगल का सम 180 है, 2 एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
तो हम इस एंगल को क्या करेंगे, इस एंगल को, ये वाला, ये 90 तो हो गया, चलें तीनों एंगल को कर लेते हैं, दो एंगल को कर लें, तीनों एंगल कर लें। देखें हम क्या करेंगे, ये आप कर लें कि थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है 25.64, ठीक है जी, प्लस 5, ठीक है जी, इज इक्वल टू 90। अब देखें यहाँ पे इस 25.64 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 25.64। अब बात को समझिए, असल में हम कर क्या रहे हैं, जो एंगल हमारे पास था उससे हम डायरेक्ट 90 में से 90 में से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस 90 और इस 90 को जमा करें तो 180 बनता है ना, तो वही काम हमने किया है डायरेक्ट, ये जो काम हमको आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, 90 में से उसको माइनस कर दिए तो आपके पास क्या बन गया 64.36 डिग्री। ये आपके पास एंगल फाई या एंगल सी मालूम हो गए, ठीक है जी। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, ये साइड गिवन है, ये गिवन है, अब ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वाली साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखें या तो हमारे पास दो साइड्स हैं पड़ी, या तो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें तो डायरेक्ट आपके पास थर्ड साइड आ जाती है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन हम एक और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई दोबारा से एंगल को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें इस एंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे साइन अप्लाई कर रहे हैं, ये एंगल कितना है 25.65, तो साइन थीटा इस्तेमाल, साइन थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा वक्र, परपेंडिकुलर ओवर आपके पास हैपो होता है, परपेंडिकुलर ओवर हैपो। अब परपेंडिकुलर क्या ये है, हैपो क्या ये है, अब परपेंडिकुलर ए ओवर बी, देखिए ए ओवर बी। अब एंगल थीटा हम यूज कर रहे हैं, कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, थीटा। तो जब थीटा यूज कर रहे हैं तो हमारे पास थीटा किसके बराबर है, थीटा 25.65 के बराबर, 25.64 के बराबर, ठीक है। अब देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे साइन 25.64 आपका आंसर लेना है, आपके पास क्या बनेगा 0.4327 बन जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस b की वैल्यू फाइंड करनी है, b को इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 1 हो जाएगा। इसी तरह ये इधर ये इसका फ्रैक्शन 1 है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला काम जब करेंगे तो आपके पास यही मतलब कि बनेगा, मतलब इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, ठीक है जी। उसके बाद 3 का स्क्वायर रूट का आंसर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू 4.00 आ जाएगा, तो मतलब हम 4 ही लिखेंगे। तो मतलब आपके पास जो लेंथ ये बनी है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें तीनों एंगल्स भी आ गए, तीनों साइड्स भी आ गई, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज इसी तरह, सिर्फ क्या है वैल्यूज चेंज है। देखें c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू क्या है 4 है, इसी तरह से b फाइंड करना है। ये वाला एंगल अब जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 90 का होता है गिवन है, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, इसे एक को थीटा का नाम दे दो, एक को फाई का नाम दे दो, ठीक है। तो देखते हैं बिल्कुल वही पैटर्न, कोई भी चेंज नहीं करनी। देखें tan अप्लाई किया था, tan अप्लाई किया परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर किसके बराबर है 4 के, बेस किसके बराबर 4 और 4। अब देखें क्या हो गया 4 1 4, ठीक है जी। tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan को हमने यहाँ पे दूसरी साइड पे लेके गए थे तो क्या बना था tan इनवर्स बना था। अब देखें वही tan को दूसरी साइड पे लेके गए, क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ 1। अब जब भी आप शिफ्ट प्रेस करके tan प्रेस करेंगे tan इनवर्स आएगा, उसके बाद 1 लेंगे, tan जो इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री के ऊपर होता है, कहां पे होता है 45 डिग्री पे, या कैलकुलेटर पे सिंपल आप कैलकुलेट कर लें या फिर टेबल में से देख लें, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें 45 डिग्री आ गया। अब ये कि एक एंगल 45 डिग्री आ गया, ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ऑफ कोर्स कि ये एंगल क्या होगा 90 में से माइनस करेंगे 45 को तो क्या बनेगा वही 45 ही बनेगा। देखिए 90 में से माइनस किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास 45, एक 45 है, दूसरा भी जैसी बात है उतना ही होगा ना, क्योंकि हमने तो 90 का सम है ना, दो एंगल्स का सम क्या है 90 है। तो देखें हमारे पास ये बन गया एंगल, हमने साइड ये वाली साइड फाइंड करनी है, बी साइड फाइंड करनी है। तो देखें हम अगेन वही पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे साइन अप्लाई किया था, साइन अप्लाई करते हैं। साइन क्या बराबर होता है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के बराबर। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, और हाइपो क्या है, तो बस बी है। तो ए ओवर बी हमने लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, बी हमने फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 45 है। तो देखें sin 45 लेंगे, थीटा की जगह क्या लिखा 45, जैसे यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा था 25.64 फाइंड किया था, वही लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे 45 फाइंड किया तो हमने क्या लिखा 45 ही लिखा है। उसके बाद a 4 ओवर b हमने लिख दिया। अब हम अगेन b की वैल्यू फाइंड करनी है, b को इस साइड पे लेके आएंगे, b मल्टी डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह sin 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या बना 4 ओवर sin 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री की आप वैल्यू देखें टेबल में, तो आपके पास क्या बनता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है जी। तो 1 ओवर 2 स्क्वायर 4 ओवर 1 ओवर 2 स्क्वायर, मतलब कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है। देखें ये फ्रैक्शन है, फिर ये फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 into 2 स्क्वायर रूट, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कहता है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 6 मीटर, ठीक है जी। वो कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी जो साइड्स हैं वो है क्या है 6 मीटर। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, उसके कहता है इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करें। तो मतलब क्या है, आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला डायगोनल फाइंड करें या फिर ये वाला डायगोनल फाइंड करें, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने एक फिगर बनाई है समझने के लिए, ये देखें ये डायगोनल बनाई। अब इस डायगोनल को देखें या इस किसी एक डायगोनल को लें, तो हमारे पास जो फिगर बनती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ये देखें, इसी को देख लें, ये इसको देखें, इस पोर्शन को देखें, क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। या इस पोर्शन को देख लें तब भी वही राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी साइड्स क्या थी 6 मीटर थी, ये भी 6 मीटर है, ये भी क्या है 6 मीटर है, ठीक है जी। अब हमने ये वाला फाइंड करना है, तो इसको हमने खुद से नाम दे दिया a का, इसको खुद से नाम दे दिया b का, इसको खुद से नाम दे दिया d का, डायमीटर का, ठीक है, डायगोनल का, ठीक है जी। अब देखें हमने दो साइड्स दी हुई हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो। जब तो एंगल था वो हम एंगल के जरिए फाइंड कर रहे थे, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर। लेकिन एंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस क्या था, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही किया। इसका हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट की, डी स्क्वायर वैसे का वैसे, इसकी वैल्यू पुट की 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास क्या बना 36, ये भी क्या बन गया 36। इन दोनों को जमा किया तो क्या बन गया 72, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। हमें ये डी स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए डी चाहिए। देखिए अगेन दोनों साइडों में हमने स्क्वायर रूट ले लिया, देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये बच गया 72 का स्क्वायर रूट। अब 72 का हम क्या लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 36 मल्टीप्लाई 2 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करें अगेन 72 आता है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 6 बार आ गया और आपके पास क्या बन गया 6 into 2 स्क्वायर रूट, आपके पास इसका डायगोनल आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, इसके पार्ट्स भी देखेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।